नमस्कार। मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। आज 3 मार्च है, 2024 का दिन है और 1 और 2 मार्च को कई भागों में कई राज्यों में मौसम खराब रहा। कहीं ओलावृष्टि हुई, कहीं अंधड़ वाली स्थिति, कहीं धूल भरी तेज़ तूफानी हवाएं जिसमें जैसलमेर बाड़मेर से लगाकर बीकानेर तक के किसान काफ़ी ज़्यादा परेशान रहे। वहीं उत्तर उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पश्चिम से लगाकर खंड वर्षा की गतिविधियाँ हल्की मध्यम, कहीं तेज, कहीं ओलावृष्टि की गतिविधियाँ देखने को मिली। महाराष्ट्र से लगाकर गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन क्षेत्रों में। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान इस सिस्टम का सबसे ज़्यादा असर देखने को मिला, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों में ओलावृष्टि की घटनाएं हुई। कई जगहों पर भीषण ओलावृष्टि देखने को मिली, जो कि विशेषकर उत्तर उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास से लगाकर जो बॉर्डर वाले क्षेत्र हैं, इसके अलावा पंजाब हरियाणा के कई भागों में जो है ओलावृष्टि की घटनाएं हुई, जिसमें फसलें लगभग तबाह हुई और काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी देखने को मिला। बड़े बड़े पेड़ पौधे उस अंधड़ के दौरान या उस ओलावृष्टि के दौरान आए अंधड़ के साथ जो है ये पेड़ पौधे भी गिर गए और बड़े बड़े पेड़ पौधे गिरे हैं, काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ है। तो इस डब्ल्यूडी का व्यापक खराब असर देखने को मिला, नुकसान वाला असर देखने को मिला। विशेषकर पंजाब हरियाणा से लगाकर बॉर्डर वाले इलाके हैं, राजस्थान के इलाके हैं, यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश के क्षेत्रों से लगाकर महाराष्ट्र के क्षेत्रों में भी जो है ओलावृष्टि की घटनाएं अलग अलग क्षेत्रों में हुई है। कुछ गुजरात राजस्थान बॉर्डर पर भी हल्की ओलावृष्टि की घटनाएं हुई। पिछले 24 घंटों का तापमान देखें तो यहाँ पर जो है अधिकतम तापमान पिछले 24 घंटों के दौरान 26 डिग्री सेल्सियस रहा और न्यूनतम तापमान आज का 6.44 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान में अगले 24 घंटों के दौरान और घटत देखने को मिलेगी, यानी ये न्यूनतम तापमान करीब 4 डिग्री के करीब तक पहुंचने की संभावना एक बार पुनः बन रही है। लेकिन फसलों में खराब असर या पाला लगने की संभावना फिलहाल बढ़ी हुई आर्द्रता और जो वर्षा हुई है 2 दिनों से, उसकी वजह से पाला लगने की संभावना नहीं है। लेकिन कुछ जगहों पर जो है पाले की स्थिति बनने से पाला जमने जैसी स्थिति जो है कई जगहों पर देखने को मिल सकती है। लेकिन इसका आर्द्रता बढ़े रहने के साथ ही असर जो है विपरीत देखने को कम मिलता है, क्योंकि जो सूखी ठंड होती है बिल्कुल आर्द्रता घटी हुई रहती है, उस दौरान अगर हल्का पाला भी जमता है या तापमान शून्य के करीब जाता है तो भारी नुकसान देखने को मिलता है। लेकिन आर्द्रता बढ़ी हुई है तो नुकसान की आशंका कम है। वहीं यहाँ पर देखें तो जो अधिकतम आर्द्रता है 90% रही, न्यूनतम आर्द्रता 48%। वायु दबाव एक बार पुनः बढ़कर 1013 मिलीबार है। हवाएं अधिकतम पिछले 24 घंटों के दौरान दक्षिण पश्चिम से 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक रही। वहीं डब्ल्यूडी से प्रेरित चक्रवाती हवा का क्षेत्र इस समय देखें तो उत्तर पूर्व पाकिस्तान से लगाकर पंजाब के पश्चिम उत्तर पश्चिम के इलाकों की ओर है। डब्ल्यूडी लगभग जो है आज आगे निकल जाएगा और इसका प्रभाव जो है लगभग उत्तर भारत के क्षेत्रों में भी जो है आज आखिरी दिन बना रहेगा और कल से जो है इसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। आज राजस्थान के क्षेत्रों में भी देखें तो कुछ बूंदाबांदी बौछार की संभावना, एकाध स्थानों पर मेघ गर्जन वाली स्थिति भरतपुर संभाग, कुछ कोटा संभाग के आसपास बन सकते हैं। एकाधुका बांसवाड़ा उदयपुर संभाग के क्षेत्रों में भी जो है ऐसे बादल बनकर एकाधुका स्थानों पर बूंदाबांदी कर सकते हैं। ज़्यादातर उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान का मौसम शुष्क बना रहेगा, साफ रहेगा, बादलों की आवाजाही जरूर बनी रहेगी। लाल कलर के दायरे में देख रहे हैं अरावली से लगाकर दक्षिण पूर्व उत्तर पूर्वी इलाकों में कहीं कहीं मेघ गर्जन, एकाध स्थानों पर खंड वर्षा वाली स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, जो कि आखिरी दौर में गुजरते हुए बादलों के कारण और जो नमी का दौर यहाँ पर बना हुआ है। वहीं जो हरे कलर में लाइन है अरावली के पश्चिमी ढलान से लगाकर यहाँ पर बादलों की आवाजाही कहीं कहीं देखने को मिलेगी। धूप छांव वाला मौसम, ज़्यादातर शुष्क मौसम की संभावना है। ऊंचाई में जेट के प्रभाव में बहने वाले बादलों का आवागमन भी देखने को मिलेगा। इक्का दुक्का स्थान पर बौछार फवार वाली स्थिति बन सकती है, यानी लगभग यहाँ पर जो है 99.99% तक मौसम शुष्क बना रहेगा, यानी लगभग संपूर्ण पश्चिमी राजस्थान में मौसम के शुष्क बने रहने की संभावना है, 1-2 स्थानों को छोड़कर या कहे इक्का दुक्का स्थान। तो वहीं यहाँ पर आने वाले दिनों में देखें तो एक डब्ल्यूडी 5 तारीख की रात्रि को उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में अपना असर दिखाना शुरू करेगा। वहीं उसका असर जो है राजस्थान के क्षेत्रों में खंड वर्षा के रूप में रहेगा। ये डब्ल्यूडी हल्का डब्ल्यूडी है, तो इसका असर जो है राजस्थान के क्षेत्रों में भी कुछ खंड वर्षा के रूप में रहेगा। जैसलमेर, फड़ौदी, जोधपुर के आसपास से लगाकर अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू, सीकर के क्षेत्र हैं, नागौर से लगाकर कुचामंडी, गणा,
अलवर तक के क्षेत्र में बादलों की आवाजाही और छुटपुट स्थानों पर खंड वर्षा, बड़े इलाके शुष्क ही बने रहेंगे। लेकिन इस डब्ल्यूडी का असर राजस्थान में छुटपुट इलाकों पर देखने को मिलेगा, यानी अगला डब्ल्यूडी 6, 7 और 8 तारीख के मध्य बादलों की आवाजाही बढ़ेगा, छुटपुट स्थानों पर खंड वर्षा वाली स्थिति रहेगी। ज़्यादातर इस डब्ल्यूडी से जो है नुकसान की आशंका कम है, लेकिन फिर भी कुछ जगहों पर बीकानेर के क्षेत्रों में अनूपगढ़ से लगाकर जैसलमेर वगैरह ये कुछ खंड वर्षा की स्थिति बन सकती हैं। जो इस डब्ल्यूडी से जहां पर स्थितियां नहीं बनी उन क्षेत्रों में इस डब्ल्यूडी से स्थितियां बन सकती हैं। तो आने वाले समय में 6, 7, 8 के आसपास, तो उसके बाद देखें तो तापमान में लगातार धीरे धीरे बढ़ोतरी होने लगेगी और 10-11 मार्च के आसपास से लगाकर अधिकतम तापमान बढ़ता हुआ रहेगा और ये तापमान लगभग 15-16 तारीख आते आते बढ़कर जो है कई जगहों पर राजस्थान के जिलों में 38 डिग्री तक दिन का तापमान अधिकतम पहुंच जाएगा। कुछ एक इलाकों में 38 से 40 डिग्री के मध्य बीच तापमान पहुंचने की संभावना है। और आसपास के राज्यों में भी देखें तो यहाँ पर गुजरात से लगाकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के भी कई भागों में तापमान के 40 डिग्री प्लस जाने की संभावना तीसरे सप्ताह के दौरान बन रही है मार्च में, यानी तीसरे सप्ताह की शुरुआत तापमान में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी रहेगी। वहीं उसी दौरान तीसरे सप्ताह में एक डब्ल्यूडी की संभावनाएं पुनः बन रही हैं, जो 15-16 से लगाकर लगभग 18-19 मार्च के बीच में एक और डब्ल्यूडी की संभावना बन रही है, जिसकी जानकारी आगे आने वाले दिनों में देंगे। फिलहाल आज के लिए सलाह रहेगी, आज 3 मार्च है, किसान भाई फसल कटाई का कार्य राजस्थान के जोधपुर संभाग, पाली, अजमेर और उदयपुर संभाग के क्षेत्रों में जो फसल कटाई के लायक है वह कार्य जो है आज से किसान भाई आगे बढ़ा सकते हैं। और विशेषकर जोधपुर, पाली संभाग के अधिकतर भागों में किसान भाई फसल कटाई का कार्य कर सकते हैं। आने वाले दिनों में जो है कोई विशेष मौसमी बदलाव, बड़ा मौसमी बदलाव या नुकसानदायक मौसम की संभावना कम है, लेकिन 6-7 तारीख के आसपास एक कमजोर डब्ल्यूडी से या कहे हल्के डब्ल्यूडी से कुछ खंड वर्षा होने की संभावना रहेगी। एक-दो स्थानों पर जो है उस दौरान भी ओले वाली स्थिति बन सकती है, लेकिन कोई नुकसान वाली आशंका फिलहाल इस डब्ल्यूडी से ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही है। तो किसान भाई फसल कटाई का कार्य और खेतों में फसलों को सुखाने का कार्य करते हुए आगे फसल थ्रेसिंग का कार्य कर सकते हैं, यानी आज से किसान भाई आराम से निसंकोच कार्य करें फसलों की कटाई का। आने वाले दिनों में जब भी मौसम बदलेगा तो आपको 1 सप्ताह से लगाकर 10 दिनों पहले से ही जो है जानकारी देने की कोशिश करेंगे कि इन तारीखों में मौसम बदलाव आ सकता है, तो उस समय किसान भाई सतर्क रहेंगे। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।